पीटीआई के जो पार्लिमानी कमेटी किसको अपना हेड नॉमिनेट करती है, तो उसके मुकाबले में अगर कोई और अपोजिशन होती तो फिर इलेक्शन हो जाता है। लेकिन अब चूंकि एक ही अपोजिशन है, पीटीआई की पार्टी है, तो फिर जो लीडर ऑफ द अपोजिशन होगा वो पीटीआई का नॉमिनेटेड लीडर ऑफ द अपोजिशन होगा। ना उसमें कोई इलेक्शन होगा ना कुछ होगा। ये क्या अब स्टेटस क्या है कि ये जो 43 लोग हैं क्या पार्लियामेंट में जा सकते हैं, या जो डी नोटिफाई का अमल है अभी नहीं जा सकते? क्या कानूनी हैसियत है सर? ये डी नोटिफाई को उन्होंने सस्पेंड कर दिया है, उस नोटिफिकेशन को उन्होंने अमल दरामद या उसको सस्पेंड कर दिया है। तो ऐसी सूरत हाल में अब ये जो स्पीकर साहब हैं उनकी जो रूलिंग है उसी की बेस पे हुई थी, तो ये स्पीकर कहेगा कि जी मेरी तो रूलिंग है, लेकिन जब तक इलेक्शन कमीशन उनको जो था डी नोटिफाई नहीं करता और वो डी नोटिफिकेशन खत्म हो चुका है, तो इनको पार्लियामेंट जाना चाहिए और ये पार्लियामेंट जा सकते हैं कानूनी तौर पे। और इसका असर मुझे ये लगता है कि अगर तो वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हैं कि जनाब ये फैसला जो सा है जुरिस्डिक्शन नहीं था या ईसीपी इस्लामाबाद में है, अदरवाइज इस वक्त आज के दिन में आफ्टर द सस्पेंशन ऑफ नोटिफिकेशन तो इनकी रुकनियत बहाल है और ये मेंबर पार्लियामेंट हैं। सही। अच्छा राजा साहब, एक चीज़ मैं यहाँ पर क्योंकि आप ज़्यादा उसको कानूनी तौर पर बेहतर बता सकेंगे, जब तमाम लोगों ने इस्तीफ़े दिए थे उनमें से एक शख्स जो हमारे यहाँ कराची में लियारी से एमएनए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुए शकूर शाद, उन्होंने राब्ता किया जी मैं इस्तीफ़ा नहीं देना चाहता, अदालत में वो गए, वो वापस आ गए और वो रुकने पार्लियामेंट जो है वो बरकरार हैं। तो क्या इसी सिलसिले को मद्देनजर रखा जाएगा कि जैसे वो फैसला था ये भी वापस जा सकते हैं? देखिए, इस्तीफे का क्या मतलब है? इस्तीफे का मतलब है कि जी उस बंदे की इंटेंशन क्या है आज के दिन में। क्या वो पार्लियामेंट में रहना चाहता है या वो पार्लियामेंट से इस्तीफा देके बाहर जाना चाहता है। भले से 6 महीने पहले अगर इन्होंने बात की हो, लेकिन वो कहता है कि जी क्योंकि अभी तक इस्तीफा कबूल नहीं हुआ था और ये जो तरीक़ेकार है इस्तीफा का, ये इसको हम चैलेंज करते हैं और अब मैं पार्लियामान में रहना चाहता हूँ, तो फिर वो चूंकि अवाम के वोट लेके आए होते हैं, ये अवाम का मैंडेट है उनके पास, तो फिर अगर उनका जो इस्तीफे की कानूनी पोजीशन है, इसी ग्राउंड पे जो लाहौर हाई कोर्ट है उसने वो सस्पेंड कर दिया कि जनाब जब वो शख्स पार्लियामेंट में आने के लिए तैयार हैं। एंड नंबर 2, ये कौन सा तरीक़ेकार है कि एक तरफ स्पीकर साहब कहते हैं कि जी उनकी राइटिंग में इस्तीफा होना चाहिए, उनकी पर्सनल अटेंडेंस हो तब इस्तीफा कबूल होगा, और एक दिन अचानक वो सुबह उठते हैं और तमाम इस्तीफे कबूल कर देते हैं। तो ये जो स्पीकर साहब का अमल है, ये जो सा है, ये इसको में मैलाफाइडीज हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने का मतलब यही है कि अब वो जो स्पीकर की रूलिंग है वो भी किसी फील्ड में नहीं रहेगी, क्योंकि उसी की बुनियाद पे इनके इस्तीफे मंजूर हुए थे। और अब अगर 43 ये हो गए हैं तो बाकियों के लिए भी ये रास्ता खुला होगा। राजा रियाज साहब को हटाया जा सकता है क्योंकि नंबर्स यहाँ अगर ये जाते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि आज के दिन तक वो मेंबर पार्लियामेंट हैं जब तक चीज़ों का फैसला नहीं होता या रूलिंग के मामलात हैं, तो क्या उनको हटाया जाना, फिर जो कमेटीज़ की चेयरमैनशिप है वो भी फिर अपोजिशन की अक्सरियती पार्टी यानी कि अपोजिशन लीडर को वो भी मिलेगी, उसकी कानूनी हैसियत क्या होगी? देखिए ना, अगर ये पार्लियामेंट में आते हैं तो पार्लियामेंट में जो अपोजिशन का रोल होता है कि जी अपोजिशन में जो पार्टी नॉमिनेट करती है, क्योंकि वहाँ तो फिर ये जो मुनहरिफ अराकीन है वो तो पीटीआई के ही है ना, और पीटीआई के जो पार्लियामानी कमेटी किसको अपना हेड नॉमिनेट करती है, तो उसके मुकाबले में अगर कोई और अपोजिशन होती तो फिर इलेक्शन हो जाता है। लेकिन अब चूंकि एक ही अपोजिशन है, पीटीआई की पार्टी है, तो फिर जो लीडर ऑफ द अपोजिशन होगा वो पीटीआई का नॉमिनेटेड लीडर ऑफ द अपोजिशन होगा, ना उसमें कोई इलेक्शन होगा ना कुछ होगा। हाँ, अगर ये 20 अफराद से कम होते तो फिर मेजॉरिटी होती कि जी जो मेजॉरिटी है वो इनकी है, तो राजा रियाज ऑटोमेटिकली इसमें जैसे ही असेंबली में आएंगे और ये स्पीकर से कहेंगे, लेकिन वो ये होगा कि स्पीकर उसमें बात नहीं सुनेंगे, ये चीज़ कोर्ट में चलती रहेगी। और मुझे लगता है कि पार्लिमानी लीडर की हद तक भी शायद इनको अदालत में जाना पड़े। अब देखते हैं कि जी अदालत इसको सुप्रीम कोर्ट में अगर ये लेके जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है। अदरवाइज
फिलहाल लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी पीटीआई का बनेगा, और एक और इम्पोर्टेंट पोजीशन होती है, बाकी बातें तो सामान्य बताई, बिल्कुल यही अदम एतमाद का और ये इशू है। और जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसकी चेयरमैनशिप का भी इनका आ जाएगा, वो भी इनको मिल जाएगी। तो ये वो इश्यूज हैं कि जिसमें पीटीआई समझ रही थी कि इस वक्त अब ऐसा जरूरी है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अगर प्रेसिडेंट साहब कहते हैं तो फिर ये जो 20 अरकान हैं इनको सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ चुका है, ये भले से अगर अलहदा वोट भी देना चाहें तो इनके वोट काउंट नहीं होंगे और इनकी मेंबरशिप भी खत्म हो जाएगी। तो ये एक पॉलिटिकल उन्होंने अपनी जंग लड़ रहे हैं, और इसी को मद्देनजर रखते हुए अचानक से स्पीकर साहब को ख्याल आ गया था कि यार ये इस्तीफे तकरीबन 8-9 माह से आए हुए हैं, तो मैं आज सुबह अपना जो स्टांस था उन्होंने समरसॉल्ट ली और अपने पहले स्टांस से हट के उन्होंने ये कबूल किए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।